बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना फैसल मसूद एडवोकेट और मैं आज मोरखा 25 जनवरी 2023 आपसे मुखातिब हूँ। और आज की हमारी जो वीडियो है उसका मकसद और उस वीडियो के हम गुफ्तगू करेंगे फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई है। फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये FIR दर्ज हो रही है 24/1/2023 को और इसमें जो तारीख वक्त वकूआ लिखा गया है, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम है। इसमें तारीख वक्त वकूआ लिखा गया है कि 24/1/2023 5:46 यानी शाम PM। और ये FIR 24 तारीख को ही दर्ज हो रही है रात को 10 बजे, यानी तकरीबन 4.25 घंटे के बाद ये FIR दर्ज हुई है। इस FIR में जो इल्ज़ाम लगाया गया है फवाद चौधरी साहब पे वो आप सब ने सुन लिया होगा। मुख्तसर ये है कि उसका जो कंक्लूजन या लुबे लुबाब है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने एक TV पे बैठ के एक बात की है कि जी हम इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुंशी का काम कर रहे हैं और अगर ये इसी तरह इम्पोर्टेड हुकूमत के अहकामात मानते रहे तो ये फिर इनके घरों तक जाएंगे और इनको अपने इस अमल का हिसाब देना होगा और इस टाइप की उसमें गुफ्तगू है। अब इस पे जो FIR दर्ज हुई है उसमें सेक्शन जो लगाए गए हैं वो 153A, 506, 505 और 124A। और उसके साथ साथ जो है जो इसमें और फुर्ती दिखाई गई है या जिस चीज़ का आम तौर पर ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन इसमें वो ये है कि अब ये सेक्शन 124A का जहाँ तक ताल्लुक है और 153A, अब एक कानून मौजूद है कि उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो परमिशन देगी। इस FIR के आखिर पे ये लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने जो है वो तहरीरी दरख्वास्त व इजाज़तनामा मजाज अथॉरिटी ज़ेर दफ़ा 196 ज़वात पे पेश किए। अब 196 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कोई भी ऐसी FIR जो रियासत के ख़िलाफ़ हो उसके लिए ज़रूरी है कि रियासत की तरफ से कोई अथॉरिटी जो है उस FIR के इंदराज का हुक्म दे। तो इसमें ये वो हुक्मनामा भी, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक मीडिया पे जो गुफ्तगू हो रही है वो गुफ्तगू और FIR ये सारा प्रोसेस हो रहा है तकरीबन 4 घंटे में मुकम्मल। और 4 घंटे के अंदर अंदर जो है वो वफाकी हुकूमत ने इजाज़त भी दे दी, FIR भी दर्ज होगी और रात को 3 बजे दो इतलात है इसमें। एक ये है कि रात को 3 बजे, दूसरी ये है कि सुबह तकरीबन 6 बजे जो है उनको उनके घर से गिरफ्तार किया गया। और उनको गिरफ्तार किसने किया? लाहौर की पुलिस ने, यानी पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये FIR जो है इसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया वो बड़ा दिलचस्प भी है और दिलचस्प होने के साथ साथ जो है अब उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि मैं वो ये आपके सामने जो है ये दफ़ा 124 ताज़ीरात पाकिस्तान की जो है ये मैं इसका उर्दू तर्जमा पढ़ देता हूँ। वो ये है कि अगर कोई शख्स जो ज़ुबानी या तहरीरी या इशारों से मरकज़ी या सूबाई हुकूमत जो आइनी तौर पर कायम हो उसके खिलाफ नफरत या हिकारत पैदा करे या पैदा करने का इकदाम करे, बदखाही पैदा करे तो या पैदा करने के इकदाम करे तो उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी जिसमें जुर्माना भी शामिल किया जा सकता है, या कैद की सज़ा दी जाएगी जिसकी म्याद 3 बरस भी हो सकती है। अब ये बड़ा वाज़ेह है कि कोई शख्स अगर मरकज़ी या सूबाई हुकूमतों के खिलाफ जो आइनी तौर पर कायम हो, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो मरकज़ी या सूबाई हुकूमत है? तो जाहिर है इसका जवाब यही है कि आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा ज़रूर है, लेकिन वो ना मरकज़ी हुकूमत है और ना सूबाई हुकूमत है और ना ही उसका जो उसकी हैसियत है वो किसी कोर्ट की है। वो जस्ट एक कमीशन है। उसको किसी किस्म के अदालती इख्तियारात जो हैं वो सिवाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई और हासिल नहीं है। सिर्फ तौहीन का अलबत्ता एक उनको आइनी तौर पर कानूनी तौर पर इख्तियार है कि वो तौहीन की कार्रवाई कर सकते हैं, कंटेम्प्ट की, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। अब जहाँ तक इस FIR की बात है इसमें चूंकि 124A लगाया गया। अब 124 बुनियादी तौर पर 124A जो है ये कॉलोनियल दौर का एक कानून है
जो उस वक्त की हुकूमतें, यानी जो बरतानवी हुकूमत थी, या और मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ चूंकि ये बरतानिया की कॉलोनी रहा है, तो वो पाकिस्तान उस वक्त का जो बर्रे सगीर था, जिसमें इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी शामिल थे, तो वो लोग जो आज़ादी की बात करते थे या अपनी तहरीर और तकरीर के जरिए वो गुफ्तगू करते थे जो उस वक्त की हुकूमत की समझती थी कि रियासत और रियासत की मफादात के खिलाफ है, तो उन पे ये बगावत का मुकदमा इस दफा के तहत कायम किया जाता था। बदकिस्मती ये है कि इस दौरे हुकूमत में ये बगावत के मुकदमात जो हैं वो धड़ाधड़ दर्ज किए गए हैं। सबसे पहले इब्तदा हुई इसकी इमरान रियाज से, अरशद शरीफ से, अमाद यूसुफ से, खावर घुमन साहब, इसके साथ साथ फिर सियासी कारकुनों पे अगर आया जाए, समी इब्राहिम साहब भी थे, सॉरी, इसमें और भी बहुत से सहाफ़ी हैं माफ कीजिएगा। और यहाँ पाकिस्तान में इसके साथ साथ जब सियासी कारकुनों की बात की जाती है तो सबसे पहले शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल के बाद फिर आजम सवाती साहब, आजम सवाती साहब के बाद फिर अब फवाद चौधरी साहब के खिलाफ भी इन्हीं दफात की बुनियाद पर मुकदमा कायम किया गया। और ये मुकदमा जो है ये कानूनी तौर पर कायम हो सकता है या नहीं, इसका फैसला बहरहाल अदालत ने करना है। लेकिन अब इसमें कोर्ट ने जो इस लाहौर हाई कोर्ट में मामला जेर समाअत था वो ये था कि वहाँ ये चैलेंज किया गया कि फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। लेकिन कोर्ट ने जब चूंकि FIR होगी और FIR होने के बाद फिर कोई भी कस्टडी जो है वो FIR पे एक अलहदा बहस हो सकती है कि वो गलत है या दुरुस्त है, लेकिन जहां तक उस केस में गिरफ्तारी की बात है वो तो बहरहाल गिरफ्तारी कानूनी हो जाती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कोर्ट के एक ऑर्डर की बहरहाल आज पुलिस ने वायलेशन जरूर की है, वो ये है कि हेबियस कॉर्पस की उस पिटीशन में कोर्ट का ये ऑर्डर था कि फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन पुलिस ने उनको अदालत में पेश करने की बजाय कोशिश ये की कि हम उनको पंजाब की हदूद से बाहर ले जाएं, और अपनी इस कोशिश में पुलिस कामयाब भी रही। इसके बावजूद कि उनको PTI के लोग और दीगर लोग जो हैं वो ये इतला देते रहे और उनको बताते रहे कि जनाब ये कोर्ट का ऑर्डर है और आप इस कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करें, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जानबूझकर ऑर्डर ओबे करने की बजाय उनको पंजाब के हदूद से निकाला और इस्लामाबाद में कोर्ट में पेश कर दिया। अब उस कोर्ट में उन्होंने रिमांड मांगा, और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उस वक्त ये खबर आई है कि 2 दिन का जो है पुलिस को जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। अब जिस्मानी रिमांड जो है सेक्शन 61 और सेक्शन 167 ज़ाब्ता फौजदारी के बड़े क्रिस्टल क्लियर है कि पुलिस जो है वो 24 घंटे में किसी भी केस की तफ्तीश करने की पाबंद है। अगर 24 घंटे में केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी तो फिर उसके जिस्मानी रिमांड के लिए जो है वो पुलिस अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ एक शख्स जो अपनी तकरीर कर रहा है या गुफ्तगू कर रहा है, अब वो गुफ्तगू उसकी काबिल एतराज है या नहीं है ये एक अलग बहस है, लेकिन उस गुफ्तगू की बुनियाद पर या उसकी उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। अब जब FIR दर्ज हो गई है तो असूली तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन जो है विदिन 24 आवर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अब जहां तक रिमांड का ताल्लुक है, आम तौर पर होता यह है कि पुलिस जिस्मानी रिमांड लेती है फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी या फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या होनी है कि एक स्टेटमेंट जिस पे वो अब भी कायम है, और उन्होंने कोर्ट में भी इतलात ये आई है कि वो कहा कि जो कुछ मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूं, तो एक बयान क्या फवाद चौधरी साहब के अंदर से वो दोबारा बरामद करना है इन्होंने, पुलिस ने। रिमांड का मकसद क्या है? और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उनको कोर्ट में जब लाया गया तो उनके मुंह पे कपड़ा था, उनको हथकड़ी लगाई गई थी। तो ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि ये मुकदमे से ज्यादा उनकी तजलील जो है वो शायद मकसूद थी कुछ लोगों को या कुछ इदारों को। और अब ये तजलील हुई है या नहीं हुई इसका बहरहाल फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन एक बात तय हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब का बयानिया था कि ये बाइस्ड है, जानिबदार है, उस पर भी एक किस्म की मैं समझता हूं कि मुहर लगा दी है कि जब एक सियासी पार्टी के आप किसी भी शख्स के खिलाफ, फवाद चौधरी साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर भी हैं, MNA भी रहे हैं और इसके साथ साथ वो मिनिस्टर भी रहे हैं, तो एक ऐसा शख्स जो एक पार्टी का मरकजी ओहदेदार हो और उस पार्टी के मरकजी ओहदेदार के खिलाफ जो FIR है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दर्ज करा रहा है। अब सेक्रेटरी साहब जो हैं वो इसमें मुद्दई हैं, लेकिन बहरहाल
ये समझी जाएगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ही है, क्योंकि उनके वो हेड हैं, इदारे के सरबराह हैं, और उनके सरबराह का जो सेक्रेटरी है अगर वो एफआईआर दर्ज करवाता है तो समझा यही जाएगा कि वो उस इदारे के सरबराह की तरफ से एफआईआर हुई है। तो बहरहाल इस एफआईआर ने इलेक्शन कमीशन के खुद मुख्तार तो का लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उनके गैर जानिबदार होने पर बहरहाल एक सवालिया निशान लगा दिया। और जहां तक जिस्मानी रिमांड का ताल्लुक है तो मैं कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब के केस में उनके जिस्मानी रिमांड की किसी किस्म की भी कोई जो है वो उनका दिया जाना जो है वो कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है। अब लेकिन चूंकि हो गया और शायद उस ऑर्डर को असेल भी किया जाएगा, चैलेंज भी किया जाएगा, वो बहरहाल फवाद चौधरी साहब के जो वकील हैं वो बेहतर समझते हैं, या वो लोग जो उनकी इस सारे केस में पैरवी कर रहे हैं वो बेहतर समझते हैं कि उनको इस ऑर्डर को असेल करना चाहिए या नहीं। लेकिन कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि ये रिमांड का जो ऑर्डर है ये इन द आई ऑफ लॉ सस्टेनेबल नहीं है। रिमांड की कोई जस्टिफिकेशन जो है वो पुलिस के पास नहीं थी कि बरामद क्या करना है। बरामद अगर उन्होंने एक बात की है कि जी हमने उनसे मोबाइल बरामद करना है या लैपटॉप बरामद करना है, तो देखना यह कि मोबाइल या लैपटॉप से वो एलिगेशन जो इस एफआईआर में लगाए गए हैं उनका क्या ताल्लुक है। तो प्रेमा फेशाई इस एफआईआर से उनका कोई ताल्लुक साबित नहीं होता, लिहाजा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बहरहाल एक सियासी कार्रवाई और एक सियासी इंतकाम का निशाना बने हैं। और मुझे यूं लगता है कि शायद इस वक्त रियासत जो है वो अपनी सियासी मुखालफिन के लिए सियासी कुव्वत से ज़्यादा रियासती कुव्वत का इस्तेमाल कर रही है। अब आगे अदालत में क्या होगा इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।